नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चंडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न जो हर आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 1 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकारों से। प्रश्न नंबर 3 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। प्रश्न नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग कहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 को कहा है अलोकित भाग। प्रश्न नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव के प्रकृति का अप्रतिदेय अधिकार है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 भाग में वर्णन है। प्रश्न नंबर 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रश्न नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हम लोग जो प्रश्न पढ़ रहे हैं जो हर आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय कौन परिवर्तनीय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। प्रश्न नंबर 12, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। प्रश्न नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है मौलिक अधिकार का। प्रश्न नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 15, संविधान में
उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। प्रश्न नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निलंबन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार। ऑप्शन बी होगा मूल अधिकार का परिवर्तन। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 19, मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। प्रश्न नंबर 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 22, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबन करने वाली सत्ता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नहीं, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 24, भारत के संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 से 18 समानता से अधिकार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान और कौन सा अनुच्छेद उन्मूलन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17, अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप इसके व्यवहार का निषेध करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 28, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी उपयुक्त सभी। धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, तीनों। प्रश्न नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। हम लोग जो प्रश्न पढ़ रहे हैं जो हर आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 30, 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिविल अधिकार अधिनियम से जाना जाता है।